वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट 27 करवाने जा रहा हूँ। इंग्लिश की वर्कशीट है और आज का जो टॉपिक है हमारा मोडाल्स है। मोडाल्स का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मोडाल्स आर द वर्ब्स दैट टेल मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो मुख्य क्रिया होती है उसके बारे में जो हमें ज़्यादा कुछ बता दे वो मोडाल्स कहलाते हैं। मतलब मोडाल्स एक तरह से क्लैरिटी पैदा करते हैं। मोडाल्स हमें बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी है मतलब संभावना है या नेसेसिटी है, ज़रूरत है, या हम परमिशन ले रहे हैं या एक इजाज़त मांग रहे हैं। वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। देखो तीन प्रकार की चीज़ें, एक प्रोबेबिलिटी, दूसरा नेसेसिटी और तीसरा परमिशन। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों तीन चीजें आती हैं। पहला है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, दूसरा इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो हो ही नहीं सकता, तीसरा सर्टेनिटी मतलब जो 100% होगा। तो पॉसिबिलिटी की जब बात आएगी वह मे, माइट, कैन, कुड लगाएंगे। में वहां लगाते हैं जब 50% चांस होते हैं किसी चीज के होने के। ठीक है, मतलब पक्का नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। माइट वहां लगाते हैं जब 50 से कम चांस होते हैं, मतलब जिसके शायद ही हो। जैसे मैंने बोला आज आपकी स्कूल की छुट्टी है, कुछ बच्चे आ सकते हैं, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो वहां पे माइट लगाया जाता है। ठीक है, इस शीट में जो आपको आंसर्स पूछे गए हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले, आप देख सकते हैं कि मैंने आंसर्स कर रखे हैं। लेकिन आप पहले कंसेप्ट समझो ताकि आप अपने आप कर पाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुड वहां लगाते हैं जब कोई चीज पास्ट में हो जाती है, वही पॉसिबिलिटी की जो बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ इम्पॉसिबिलिटी पे। इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो हो ही नहीं सकता। तो जहां आप कैन लगा रहे थे वहां पे कैन नोट लगा दोगे, जहां कुड लगा रहे हो कुड नोट लगा देंगे। वहां मे का आपको यूज होता है इम्पॉसिबिलिटी के लिए। उसके बाद है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है होगा ही होगा, वो पक्का होगा, मस्ट। एक बात और सुनो, अगर आपको कोई रीजन दे रखा है लाइन के अंदर और वहां पे आपको बिलीव हो जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वहां पे आप मस्ट का यूज करोगे। लेकिन जहां पर आपको एक शक पैदा हो रहा है, हाँ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जहां पे सर्टेनिटी नहीं है वहां पे आप पॉसिबिलिटी के लिए मे, माइट, कैन या कुड का यूज करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो लाइन है ना वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मोडाल्स का इफेक्ट पड़ता है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और हमें बता रखा है कि ये किसको इंडिकेट करते हैं। जैसे मे फ्यूचर को इंडिकेट करता है। पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ लिखा है राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो, टुमारो सॉरी। तो वो कह रहा है कि राम सिंह जो है वो कल के दिन अपनी दुकान खोल सकता है। तो ये नेक्स्ट डे के लिए बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए है, तो इसलिए मे लगा के पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसे शी कांट बी इल, ठीक है, वो बीमार बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया इम्पॉसिबल। आई सॉ हर प्लेइंग 2 आवर्स बैक, वो कह रहा है कि मैंने इसे 2 घंटे पहले ना अभी तो देखा था खेलते हुए। तो ये रीजन लिखा हुआ है, तो इस रीजन के बिहाफ पे हमने इस फिलअप में क्या भरा है प्यारे बच्चों, कैन भरा है और यहाँ नोट लगा दी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि अरे वो तो बीमार पड़ी है, तो आपने बोला अरे अभी तो 2 घंटे पहले मैंने देखा था उसको ठीक थी, तो इस वो बीमार नहीं हो सकती। तो आपने रीजन देखा, ठीक है, तो आपने क्या लगाया, कैन नॉट। लेकिन आप पूरी तरह से उस पर सर्टेन नहीं थे, क्योंकि ठीक है, और इम्पॉसिबिलिटी की बात आ गई ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, कैन नॉट लगा दिया। समझ में आ गई। उसके बाद है मस्ट भी। मस्ट भी वहां लगाया जाता है या मस्ट वहां लगाया जाता है जहाँ सर्टेनिटी की बात है, वो प्यासा होगा और रीजन आपको दे रखा था उसी स्टेटमेंट में, लाइन में, कि यू डिडंट कैरी योर वाटर बोतल विद यू, तुम अपने साथ बोतल नहीं लेकर आए। इसका मतलब ये होगा ना कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी होगी। तो इस तरीके से रीजन के बिहाव पर हमने बोला कि ये सर्टेनिटी निश्चितता है, इसलिए हमने वहां पे मस्ट लगा दिया। ठीक है, ऐसे नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू द स्कूल लास्ट वीक। देखो ये पास्ट में है, लास्ट वीक लिखा आ गया ना, तो पास्ट में है। तो इस तरीके से हमें पास्ट वाला वर्ड यूज करना है। शी वॉज क्वारंटाइन एट होम फॉर द लास्ट 10 days, वो 10 दिन के लिए ना क्वारंटाइन थी। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू द स्कूल लास्ट वीक। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी की बात होगी क्योंकि अब वो स्कूल कैसे जाएगी, क्योंकि वो तो क्वारंटाइन है। इस तरीके से इम्पॉसिबिलिटी की बात आई, तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी की बात आई, लेकिन पास्ट टेंस भी आया, इसलिए यहाँ पर हमने कैन नहीं लगाया, यहाँ पर हमने कुड नॉट लगाया। समझ में आ गई। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे हैव लगा है,
क्यों लगा है? क्योंकि देखो अब हैव के आगे गोन लिखा हुआ है, थर्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर हमें वहां पे हैव लगाना पड़ता है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो कुड नॉट लगाते। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास खाली इस वर्कशीट को करवाना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना ताकि कल को कोई और क्वेश्चन भी आए आराम से कर लो। ठीक है, उसके बाद केमो मस्ट बी हियर, सर्टेनिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखी है, रीजन दे रखा है कि मैंने तो उसकी साइकिल बाहर देखी है, तो वो पक्का अंदर ही होगा। रीजन क्या है? साइकिल का बाहर होना। ठीक है, इस तरीके से आपके मन में वो सर्टेनिटी बैठी, इसलिए आपने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। समझ में आ गई? जहाँ सर्टेनिटी आएगी, जहाँ निश्चितता आएगी, वहां आपको मस्ट का यूज करना है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई? ऐसी राजीव कुड हैव वॉन द कंपटीशन। ठीक है, तो ये देखो वॉन लिखा है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसने बोला कि शी हैज अ गुड वॉइस, उसकी वॉइस जो है ना वो अच्छी है। तो इसका मतलब वो जो है जीत सका होगा, जीत सकता है किसको? कंपटीशन को। तो यहाँ पे क्या लगाया? कुड लगाया, पॉसिबिलिटी के लिए आया, इसलिए हमने यहाँ पे कुड लगाया। ठीक है, वॉन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट के रेफरेंस में हमने ले लिया, इसलिए कुड हैव यहाँ पे लगाया गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब हम फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले यह है कि भूषण डैश अटेंड। देखो सबसे पहले आप इस वर्कशीट के बेस पर अपने आंसर लिखना, फिर आप अपने आंसर मैच करना और देखो कितना परसेंट आपका सही निकला। भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल। देखो यहाँ पर रीजन दे रखा है कि उसके पास जो है ना मोबाइल डाटा नहीं है, तो इसलिए वो क्या किया? क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, भूषण ठीक है नहीं कर पाया ऑनलाइन क्लास को। ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा, उसके पास मोबाइल डाटा सफिशिएंट नहीं था। अब मैंने कुड का यूज क्यों करा? तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिड लगा है, पास्ट टेंस लगा है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। नेक्स्ट है गीता कॉन्टेक्ट नंबर इज अनरीचेबल। गीता का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो अनरीचेबल है, मतलब मिल नहीं रहा। तो शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन, वो अपने होम टाउन में गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्टेनिटी है, रीजन दे रखा है कि कॉन्टेक्ट नंबर उसका नहीं मिल रहा जिस जगह का मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो कि वो होम टाउन में जाएगी, तो यहाँ मस्ट लगा दिया गया है। समझ में आ गई? सर्टेनिटी की वजह से लगाया गया है। उसके बाद द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम जो है वो अच्छा खेल रही है। ठीक है, तो दे कैन विन, वो जीत सकते हैं। देखो सर्टेन नहीं है ना, अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो तो खेल के अंदर और सामने वाली टीम भी तो अच्छा खेल सकती है, तो इसलिए पूरा सर्टेन नहीं है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था ना, कैन वहां लगाना है जहां 50% ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज किया। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ प्यारे बच्चों। द फ्रूट वॉज कट, ध्यान देखो पास्ट में लिखा है, फ्रूट को काटा गया, एंड लेफ्ट अनकवर्ड, और उसको खाली ऐसे खुला छोड़ दिया गया। तो डैश इट कुड हैव फुल ऑफ जम्प, उसके अंदर जो है जम्प्स हो सकते हैं। देखो मेरी बात, अब खुला रखा आपने, मान लो फ्रिज के अंदर रखा या कहीं बाहर रखा, तो हो सकता है वहाँ कोई कीड़ा वगैरह ना हो, तो जरूरी थोड़ी है कि वहाँ पे जम्प्स लग गए होंगे। समझदारी, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज किया है। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद आगे बोला गया इट इज संडे टुडे, आज संडे है, वी डैश ऑर्गेनाइज मीटिंग टुडे। तो देखो आज संडे है, ठीक है, तो उसके और हमें की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आज हम मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट टाइम यूज किया गया, टुडे तो हमने क्या लगाया। समझ में आ गई? उसके बाद है सिक्स, यू आर गोइंग आउटसाइड, तुम बाहर जा रहे हो, यू डैश वियर ए मास्क। देखो यहाँ सर्टेनिटी है, बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ सेंटेंस लिखा जाता है ना प्यारे बच्चों, तो उस समय की क्रिटिकल सिचुएशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि आउटसाइड जाने का मतलब इस समय पैंडेमिक है, इस समय कोरोना की डिसीज फैली हुई है, तो आपको मास्क पहनना है तो पहनना है, 100% सर्टेनिटी है। तो जब सर्टेनिटी की निश्चितता की बात आ जाए तो मस्त लगाए। 7 पे आ जाओ, आई सी ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, मैंने जो है काले बादल देखे हैं, ठीक है, स्काई के अंदर। ये डैश रेन, देखो काले बादल है तो पक्का बारिश होगी ये भी जरूरी नहीं है ना। समझे मेरी बात? क्योंकि अब बादल है काले तो हर बार बारिश होगी नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए कैन लगाया जाएगा। समझ में आई? अगर कुछ बच्चे से मस्त लगाना चाहते हैं तो वो इसमें मस्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लैक क्लाउड दे रखा है। ठीक है, लेकिन कैन यहाँ पे बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, मस्त को टीचर आपका ठीक करेगा भी और नहीं भी, इस बात को ध्यान रखना। इफ वी डोंट हरी, अगर हम जो है जल्दी नहीं करेंगे, वी मे लेट। ठीक है, देखो अगर हम जल्दी नहीं करते तो हम लेट हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी 50-50 है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रीजन नहीं दे रहेगा कि बस का टाइम इतना था, कार का टाइम इतना था, इस तरीके से। लेकिन अगर जल्दी निकल तो लेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मे लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यू हैव रीड द स्टोरी, आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली है। यू डैश नो द आंसर, देखो आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप अपने आप को होशियार मानते हो नालायक, आप अपने को होशियार मानते हो कि आप स्टोरी पढ़ो तो इसका आंसर पक्का दे पाओगे ना, सर्टेनिटी है। जैसे मैं अपने लिए कहूँ कि अगर मैं स्टोरी पढ़ी तो हाँ भी मैं आंसर दे पाऊंगा सही से। तो इस तरीके से मस्त लगाया जाएगा क्योंकि सर्टेनिटी आती है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उन्हें भी अच्छा से पढ़ना चाहिए और मस्त लगाना चाहिए। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, देखो यहाँ पास्ट टेंस है, मैंने जो है ना किसी प्रोजेक्ट को बहुत लेट स्टार्ट करा था, ठीक है। लेकिन यहाँ टुडे लिखा हुआ है तो इट मे नॉट फिनिश इट टुडे, और ये आज जो है वो फिनिश नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर आप कैन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, क्योंकि जब इम्पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है तो वहाँ पे मे का यूज नहीं होता, वहाँ पे आप कैन लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज सही कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताना, ठीक है। और मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जब इम्पॉसिबिलिटी की बात आती है तो कैन नॉट कुड नॉट का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी भाषा से समझा दी। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उन्हें बताओ कि देखो ये टीचर है, ये भी ऐसा करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझसे जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।